जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थारो एक एक सब्सक्राइब है वो हमारो हौसलो बढ़ा रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो पटवार का एग्जाम है उसकी रणनीति के बारे में। आपके पास क्या प्लान है सफल होने के लिए। एग्जाम देने जाने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं इतने टाइम पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचूंगा, एग्जाम हॉल में किस प्रकार पेपर पेपर को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले कौन से पार्ट को हल करें। कुछ मेरे भाई बहन, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन एग्जाम सेंटर हॉल में वो घबरा जाते हैं, उसकी वजह से पेपर अच्छा नहीं जा पाता है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर थे चैनल पे नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब है वो मारो हौसलो बढ़ाओ है। ठीक है, तो किताबों से दोस्ती कर लो, कल ये तुम्हें दुनिया से मिला देंगी। आज जो तुम पन्ने पलट रहे हो ना, कल ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। तो पटवार के बारे में अपने पास क्या रणनीति है, मैं आपके बीच आज अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो शेयर करूंगा कि पेपर को कैसे हल करना है। सबसे पहले कौन से पार्ट को हल करें, अंतिम में कौन से पार्ट को हल करें। वैसे सिलेबस का आपको पता है, देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग है। नहीं भाई, इंडिया जी के इसके 38 क्वेश्चन है, ये पता है आपको, कॉमन बात है। ठीक है, लेकिन इसका जो वेटेज है ना वो 25% है, क्योंकि इस एग्जाम में ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नों का पहले से वेटेज दे दिया है। इंडिया में साइंस, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कितना प्रश्न आऊंगा, 38 आऊंगा। ठीक है, लेकिन वेटेज है वो 25% है। इसके बाद में है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथ। इसका वेटेज सर्वाधिक है और 45 प्रश्न आएंगे। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग मजबूत है तो मेरा ये मानना है सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट हल करना है, मैथ और रीजनिंग करना है। मान लो किसी विद्यार्थी की मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट हल करना है, इंडिया वाला, यानी विज्ञान, भारतीय पॉलिटी, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल, उसको हल करना है। इन दोनों पार्टों में से मैं मान सकता हूं कि कोई भी विद्यार्थी हो उसका एक पार्ट तो मजबूत है। तो अगर मैथ रीजनिंग मजबूत है तो सबसे पहले इसी पार्ट में हाथ डालना है, यही हल करना है। या फिर सबसे पहले आपका जो पार्ट मजबूत है वो ही हल करना है, जैसे जीके का मजबूत है तो वो हल करना है। या फिर राजस्थान की बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, 30 प्रश्न आऊंगा और 20 का वेटेज है। अगर राजस्थान का जीके आपका मजबूत है तो सबसे पहले राजस्थान के जीके को हल कीजिए, क्योंकि जिस समय आप पेपर में बैठते हो, शुरुआत में पेपर खोलते हो ना, आपको जो प्रश्न आ रहे हैं अगर वो हल करोगे ना तो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। मान लो शुरुआती 5 प्रश्न ऐसे आगे आ जाते हैं जो हमको नहीं आ रहे, तो दिमाग घूम जाए वहीं पर और मनोबल टूट जाता है कि यार अपने को तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपका जो मजबूत पार्ट है सबसे पहले वो हल करना है और सबसे कमजोर पार्ट को लास्ट में हल करना है। जैसे कुछ विद्यार्थियों की इंग्लिश कमजोर है तो उसको लास्ट में हल करना है, अंतिम समय में। या फिर किसी विद्यार्थी की हिंदी कमजोर है तो उसको लास्ट समय में हल करना है। लेकिन शुरुआत में ये ध्यान में रखना है, मजबूत आपका पार्ट है उसी को हल करना है। तो पटवार से संबंधित कुछ रणनीतियां हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, वो आके आपके बीच में शेयर करूंगा। 1/3 माइनस मार्किंग है, विशेष कर ध्यान रखना है। कॉमन बात है, देखो सेंटर में जाने से पहले, जहां पर भी आपका सेंटर है तो ये मान के चलिए आप 2 घंटे पहले घर से निकल जाइए, या रूम पर ठहरे हुए नाइट में तो 2 घंटे पहले निकल जाइए। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक व्यवस्था ज्यादा होने की वजह से विद्यार्थी है वो लेट हो जाते हैं। तो 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाना है और सोच को पॉजिटिव रखना है, यानी सकारात्मक रखना है। कुछ विद्यार्थी जो नेगेटिव माहौल में रहते हैं, मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है,
उनके बीच कोई विद्यार्थी है, उसकी तैयारी अच्छी है ना, तो उसका मनोबल गिर जाता है। सकारात्मक सोच रखना है और आत्मविश्वास है वो खुद का बनाए रखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी अच्छी है। इस शब्द में बहुत कुछ छुपा है। अगर ये शब्द है ना आपके अंदर है ना, तो 10% पेपर में आप एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हो। लेकिन दिल से आत्मविश्वास होना चाहिए आप में। 2 घंटा पहला पहुंच जाइयो। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखनी है। सबसे पहले मजबूत पार्ट को हल करना है। उसके बाद में सामने घड़ी लगी होगी सेंटर हॉल में, जहां पर आपका पेपर है, रूम है या हॉल है, वहां पर सामने घड़ी होती है, ठीक है। तो समय का विशेष ध्यान रखना है। विशेष मतलब जैसे 3 घंटे का पेपर है, कई बार अपन मैथ और रीजनिंग करने लग जाते हैं तो समय का पता नहीं चलता, जाता है 2 घंटे निकल जाते हैं सवालों में। समय बचा 1 घंटे, इतने में और जो प्रश्न है अपन हल नहीं कर पाते। तो समय का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 5 मिनट पेपर है वो पूरा देखिए, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा है, अंतिम समय में पेपर है वो पूरा देखना है, कितने क्वेश्चन है, 150 है, उसको सभी को नजर मारना है। उसके बाद में पेपर का लेवल है वो निर्धारित करना है अपनी तैयारी के अनुसार। अगर पेपर का लेवल इजी है, सरल है, तो आपको प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं उसमें रिस्क ले सकते हो, जोखिम ले सकते हो। जैसे कोई ऑप्शन है, जैसे प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नया जुड़ गए, लेकिन उनमें से आपको 2 आ रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ब भी नहीं होगा, स या द में हो सकता है। अगर पेपर इजी है तो रिस्क लेनी है आपको, स या द में से करना होगा। और अगर पेपर का लेवल शानदार है तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, क्योंकि इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है भाई? 1/3। 2 ऑप्शन काट करे कर सकते हो आप अगर पेपर इजी है। तो पेपर हार्ड है, पेपर का लेवल शानदार है, तो रिस्क नहीं लेना है। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं, क्योंकि मेरिट कम रहेगी। और एग्जाम से पहले विशेषकर पहली नाइट को आराम से भरपूर नींद ले, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जीके सुभाष विजन, तो उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों।